अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। मैं हूं डॉक्टर रुखसाना और आज हम बात करेंगे मर्दाना बांझपन के बारे में। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पेशेंट का सीमन एनालिसिस हुआ है कि नहीं, वो करवाते हैं। उसमें हम स्पर्म काउंट देखते हैं, यानी स्पर्म्स की तादाद कितनी है और वो मोटेलिटी उनमें है या नहीं है, यानी उनकी हरकत जो है वो कहीं स्लगिश तो नहीं है, स्लो तो नहीं है। क्योंकि अगर उनकी मूवमेंट जो है स्लगिश होगी, हरकत जो है स्लो होगी, तो वो फिर आगे चल के सर्विक्स को क्रॉस करके जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो है 15 मिलियन से लेकर 200 मिलियन पर मिलीमीटर। और इसमें पस सेल्स को भी देखा जाता है इस टेस्ट में कि कहीं पेशेंट को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से जो है पस सेल्स जो हैं वो रिपोर्ट में आ सकते हैं, और उसका सबसे पहले ट्रीटमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। कॉजेज़ में सबसे पहली चीज़ जो है वो है अल्कोहल, सिगरेट, या कह लें कि किसी भी किस्म का नशावर चीज़ें अगर किसी को कह लें कि वो यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है मर्दाना बांझपन की जो है वो कंप्लेन मिल सकती है। इसके अलावा बैड हैबिट्स कह लें या बैड सोसाइटी कह लें, तो वो बहुत बड़ा कॉज हो जाता है ऐसे बच्चों में जो इस चीज़ को कंटिन्यूटी के साथ साथ लेके चलते हैं। नंबर 2 आ जाता है इसमें चोट, इंजरी। किसी भी खेल के दौरान लग सकती है, या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, उस दौरान अगर चोट लग गई, तो इस सूरत में जो है वो मेल इनफर्टिलिटी या मर्दाना बांझपन जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी में भी जो है वो बहुत हद तक जो है हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जो है मर्दाना बांझपन की कंप्लेंट्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं। एसटीडी यानी कि सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं, उसमें भी जो है वो स्पर्म काउंट और स्पर्म्स की हेल्थ जो है बहुत अफेक्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिप्रेशन। ऐसे लोग जो बहुत सोच विचार करते रहते हैं, हर वक्त जो है वो टेंशन में रहते हैं, ऐसे लोगों में भी जो है उनकी फिज़िकली हेल्थ भी जो है वो अफेक्ट होती है, एज वेल एज उनकी जो रिप्रोडक्शन के हवाले से जो इश्यूज़ होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, उसमें है शुगर, यानी डायबिटीज़ के पेशेंट जो होते हैं, अगर लंबे अर्से तक डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनमें भी जो स्पर्म जो है वो उनकी हेल्थ भी इशू होती है, इशू कर जाती है, और उसमें क्वांटिटी ऑफ स्पर्म और क्वालिटी ऑफ स्पर्म दोनों जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री में अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी मिल जाता है, या मम्स जिसको हम कनपेड़े कहते हैं, अगर वो मिले, तो आपके सामने काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि इस दोनों बीमारियों की वजह से भी जो है इनमें स्पर्म्स जो है वो अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हीट के कांटेक्ट में रहते हैं, हीट एक्सपोजर उनके साथ ज़्यादा रहता है, जैसे ड्राइवर हो गए, हलवाई हो गए, और ऐसे बच्चे जो लैपटॉप के साथ ज़्यादा काम करते हैं, वो गोद में रख के उसका यूज़ करते हैं ज़्यादा, सेल फ़ोन को जो है वो अपने जीन्स की पॉकेट में रखते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हैं बहुत हद तक जो है वो साइंटिफिकली जो है वो प्रूफ है कि वो अफेक्ट करती हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। नेक्स्ट बात करेंगे हम टेस्टिकल्स की। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी जो है स्पर्म काउंट जो है वो अफेक्ट होता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं, उनमें भी जो रेडिएशन के कांटेक्ट में रहने की वजह से मर्दाना बांझपन जो है वो हो सकता है। इसके अलावा टेस्टीज अगर जो है उनका साइज़ कम हो जाए, यानी कि एट्रोफी हो जाए उनकी, तो उनमें भी जो है काफ़ी हद तक मर्दाना बांझपन की कंप्लेंट्स बढ़ सकती हैं। और काइटिस या ऑर्चाइटिस जिसको बोलते हैं, अगर ये हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि जी टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिकल्स जो होते हैं, वो या तो एक में इन्फेक्शन हो जाएगी या फिर दोनों में इन्फेक्शन आपको मिलेगी। उसमें भी जो स्पर्म जो है वो बहुत हद तक अफेक्ट होते हैं, और आगे चल के मर्दाना बांझपन के मसाइल हो सकते हैं। इंग्वाइनल हर्निया अगर हो जाए, या ओलिगोस्पर्मिया, यानी स्पर्म जो है वो बन तो रहे हैं लेकिन बहुत कम मिकदार में बन रहे हैं, या एजोस्पर्मिया यानी स्पर्म जो हैं वो बिल्कुल नहीं बन रहे, यानी एब्सेंस ऑफ स्पर्म जो है वो कंडीशन होती है, जिसकी वजह से जो है वो मर्दाना बांझपन हो सकता है। इसके अलावा सीमन डक्ट जो होती है, जिससे सीमन जो है वो पास आउट होता है, वो अगर जो है बंद हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए किसी वजह से, तो उस वजह से भी जो है पेशेंट में इनफर्टिलिटी पाई जा सकती है। जेनेटिक या जीन्स का भी बहुत बड़ा जो है इसमें हाथ होता है। अगर आपके जो है फोर फादर या पेरेंट्स में किसी में ये इशू है, तो आपको आगे चल के ये बांझपन जो है वो आप में ट्रांसफ़र हो सकता है। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ इस वीडियो के, जो कि है मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में ये बात याद रखिएगा, इसका थोड़ा सा कहने के टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसमें मैक्सिमम जो है वो 3 to 6 मंथ्स जो है वो पेशेंट में कह लें कि इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। आप जब मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो
मंथली जो है आप जब अपना सीमेन एनालिसिस करते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाती है, और 1 से 1.5 साल या 2 साल के अरसे में आपको 100% जो है आपकी बीमारी जो है वो रूल आउट होकर उसको आप कहने के जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो डिस्कस करेंगे वो है डामियाना। डामियाना जो है वो 10 to 15 ड्रॉप्स जो है क्यू पोटेंसी में आप यूज़ करेंगे। मींस क्यू पोटेंसी मींस आप मदर टिंचर में यूज़ करेंगे, और सुबह शाम 10 to 15 ड्रॉप्स जो है आधा ग्लास पानी में डालकर पिएँ। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, और ये बहुत टॉप ग्रेडेड मेडिसिन है इसकी। इसमें जो सिम्टम्स आपको मिलेंगे, इसमें इम्पोटेंसी हो सकती है, ओलिगोस्पर्मिया यानी स्पर्म जो है वो उनकी तादाद कम हो जाना, एजोस्पर्मिया यानी बिल्कुल स्पर्म्स बनना ही ना। इसके अलावा नर्वस वीकनेस, बहुत ज़्यादा असाबी थकावट और असाबी कमज़ोरी, डाइजेशन उनकी पुअर होती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो हम डिस्कस करेंगे वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो है उसमें अगर पेशेंट को इंग्वाइनल हर्निया हुआ है और वो आगे चल के जो है इनफर्टिलिटी की वजह बना है, तो उसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ये ना सिर्फ ये कि सीमन की क्वालिटी को बेहतर करती है, बल्कि उसकी क्वांटिटी को भी बहुत हद तक इम्प्रूव कर देती है, यानी उसकी मूवमेंट और उसकी सेहत जो है उसको बहुत उसमें कह लें कि इम्प्रूवमेंट लाती है। नेक्स्ट है हमारी मेडिसिन थूजा। अगर ऑर्काइटिस हो जाए किसी को, यानी टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए उसमें किसी वजह से, तो उसमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा ओलिगोस्पर्मिया, वेरिकोज वेन, हाइड्रोसील। हाइड्रोसील जो होता है वो उसमें टेस्टिस का साइड जो है वो कह लें कि वो बढ़ चुका होता है, बढ़ जाता है, तो उस सूरत में, इस इन्फेक्शन की सूरत में भी आपको थूजा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। कोनियम ऐसी कंडीशन होती है बांझपन की जिसमें कि ऑर्काइटिस भी हो सकता है और ओलिगोस्पर्मिया भी हो सकता है, और शूटिंग पेन, शदीद किस्म की पेन जो है वो पेशेंट को फील होती है मुतासरा हिस्से में। नेक्स्ट जो मेडिसिन डिस्कस करेंगे वो है जिनसिंग। इसको भी हम क्यू पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, और क्यू पोटेंसी में आप कह लें कि जिनसिंग जो है वो जनरल वीकनेस को ख़त्म करती है। उसके अंदर कह लें कि उसकी एनर्जी को बूस्ट करके उसके जो स्पर्म की क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को, उसकी हेल्थ को बेहतर करके जो है काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूवमेंट लाती है, और मर्दाना बांझपन के जो इशू हैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट करके उसका जो है कह लें कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट जो है हम इसमें डिफरेंट बीमारियों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी, जिसमें ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, हाइड्रोसील और इस तरह की और वेरिकोस वेन वगैरह, जिसमें उनकी डिटेल आप देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।